हेलो दोस्तों, मैं साई निशा कहानियाँ दिल से कुछ सुनी कुछ अनसुनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों को एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बात उन दिनों की है जब सैलू 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अक्सर वो स्कूल पैदल आया जाया करती थी। कभी कभी उसकी मम्मी उसे कुछ पैसे दे देती थी ताकि वो घर रिक्शे से आ जाया करे, लेकिन सैलू कहाँ ये सब करती थी। सैलू तो बस पैदल ही आती थी, क्योंकि गली मोहल्लों और सड़कों के किनारे कुछ लोगों को देखना, दुकानों को देखना उसे बहुत पसंद था। और अक्सर वो सड़कों के किनारे लगी दुकानदारों को देखकर बड़ी खुश हो जाया करती थी, लेकिन उसे बुरा भी लगता था उस वक्त जब बहुत तेज बारिश आती थी और उन दुकानदारों को अपनी दुकानें समेटनी पड़ती थी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसकी मम्मी जो उसे पढ़ाया करती थी। आज दिवाली का दिन था। एक छोटा सा कमरा जिसमें वो और उसकी मम्मी रहा करते थे। वो और उसकी मम्मी ने मिलकर अपने घर की अच्छे से सफाई कर रखी थी। सैलू इस बात को जानती थी कि पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी उसके पास नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ और पटाखे नहीं होंगे। पर सैलू ने इन सब की परवाह ना करते हुए दिए जरूर खरीदे थे। दिए उसने उन काकी से खरीदे थे जो सड़क के किनारे इस उम्मीद में बैठी थी कि काश मेरे सारे दिए और मेरे गुल्लक बिक जाएं। सैलू ने काकी से 2 गुल्लक और 100 दिए खरीदे थे। चूँकि उतने दियों की उसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसने बस इसीलिए खरीदे थे ये गुल्लक और दिए, सो भी अपने गुल्लक के पैसों से खरीदा इसीलिए था कि इन्हीं पैसों की मदद से तो काकी के घर पे दिवाली मनेगी। खैर, उनका छोटा सा कमरा था, उसको ही बड़ी शिद्दत थी सैलू को कि मैं भी अपने घर को सजाऊं। और उसकी मम्मी ने उस दिन पूड़ी और सब्जी बनाई थी और दिन में उसकी मम्मी ने भोग लगाया। तभी सैलू को याद आया और उसने मम्मी को बताया कि परसों दिन स्कूल से आते वक्त उसने कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को सड़क के किनारे सूखे चावल खाते देखा था। प्लास्टिक से निकालकर बस वो सूखे चावल खा रहे थे, ना सब्जी थी ना दाल थी। और तो इतने में बस क्या था, उसकी मम्मी ने भी कहा कि चलो आज हम जाकर खुशियाँ बांटते हैं और दिवाली उनके साथ भी मनाते हैं। तो जाकर वो लोग कुछ पैक किए पूड़ी और सब्जी, और सड़क के किनारे और मंदिर के किनारे कुछ लोग थे जिनको उन लोगों ने पूड़ी और सब्जी खिलाई। और उनके चेहरे की खुशी को देखकर सैलू तो बहुत खुश हो गई। और इस तरीके से वापस आकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए दिया कि आज वो किसी की मदद कर पाई और अपनी इस दिवाली को खुशी से मना पाई। वो और उसकी मम्मी ने रात को खूब सारे दिए जलाए और मनाई हैप्पी दिवाली। इस कहानी के द्वारा मैं बस आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि दिवाली दियों का त्यौहार है। हम दिए जलाते हैं। दिए जलाने का मतलब क्या है? टू गिव, यानी देना। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो दूसरों के लिए बस एक सपना होता है। हम अक्सर खाना लेकर खाना बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ मेरी गुजारिश है, खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अगल बगल अपने घर से बाहर निकलकर देखें, कुछ लोगों को आपका इंतज़ार है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, आपके आने का बहुत लोगों को इंतज़ार है। और बहुत लोगों का जो सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो भगवान ने हमारे पास इतनी काबिलियत दी है, बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं। तो चलिए इस दिवाली हम एक अपनी आदत बदलते हैं, दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, प्रकृति को और हमारे आसपास के सभी लोगों को शुक्राना का, धन्यवाद का दिया जलाते हैं और विश्वास का दिया जलाते हैं। किसी के बारे में बुरा ना बोलकर बस उसके लिए दुआओं का दिया जलाते हैं। किसी से नाराज़ ना होकर बस उसके लिए प्यार का दिया जलाते हैं। किसी का अपमान न कर सम्मान का दिया जलाते हैं। और कभी भी मुसीबतों से हार ना मानकर हमेशा आगे बढ़ने का दिया जलाते हैं। दिए से दिया जलाएं और ऐसे
सारे घर जगमगा उठेंगे। अक्सर हम भगवान से बस कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। चलिए इस दिवाली हम भगवान को वही कुछ दे डालते हैं। हम भगवान को अपना विश्वास देते हैं और विश्वास के दिए जलाते हैं। विश्वास में सच मानिए बहुत शक्ति होती है। प्यार और विश्वास का दिया और धन्यवाद का दिया अगर हम भगवान के सामने जलाते हैं तो भगवान भी उस विश्वास को जरूर निभाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी स्टोरी एंड करती हूँ। धन्यवाद। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।